गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अब तक 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं, जिसमें से पहली थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ और दूसरी एप्लीकेशन थी हमारी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके रिलेटेड टिपिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, ये चीज़ हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जो हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल एक्चुअल में क्या होता है, या हम इसको हिंदी में कहें तो स्पर्श रेखा और अभिलंब हम कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, एक कर्व ड्रॉ की है। कोई भी एक वक्र या कर्व हमने ड्रॉ की, उस पर हम क्या कर रही हूँ, मैं एक सीधी रेखा में इस पर बना रही हूँ जो इस कर्व को सिर्फ एक बिंदु पे टच करती है, सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करती है। ठीक है, इस तरीके की रेखा जो हमारी किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे वो उस कर्व की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखा बनेगी ये इस कर्व की क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर। अब ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। फिर बात आती है अभिलंब रेखा या नॉर्मल। अब नॉर्मल जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। मीन्स कि जो हमारी टेंजेंट लाइन है इसके परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे, तो वो जो लाइन हमारी कहलाती है वो हमारी कहलाती है नॉर्मल लाइन। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं अभिलंब रेखा। क्लियर। तो ये था हमारे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम आज एक्चुअल में करने वाले क्या वाले हैं। हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, मैंने बता दिया आपको कि टेंजेंट एक्चुअल में क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, किसी भी कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। हमारा जो अब आज का काम है, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स की हेल्प से इन टेंजेंट और नॉर्मल की क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा ये क्यों लिखा है, ये आप जो 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड है। अब ये देखिए सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, ये जो टेंजेंट लाइन बन रही है ये क्या बन रही है, एक सरल रेखा बन रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जो अभिलंब बन रही है वो भी क्या बन रही है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसका अगर हमें समीकरण निकालना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स हमें सरल समीकरण की हेल्प पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कुछ चीजें लिखी हैं जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, इनको रिव्यू करते हैं। देखिए क्या चीज है, जो चीजें इसमें क्लियर नहीं होंगी वो आपको बताया जाएगा। देखिए, अगर हमें कोई एक बिंदु दिया होता है और उस रेखा की ढाल दी होती है और हमें रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम कैसे निकालते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, और अगर वो रेखा जो है हमारी मूल बिंदु से जा रही है, मीन्स 0 0 से जा रही है, तो क्या करना है, बिंदु की जगह पे 0 0 पुट कर दो, तो रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम जो चल रही है वो रेखा की ढाल चल रही है। ठीक है, अब वैसे मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि ढाल एक्चुअल में होती क्या है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनके लिए बताती हूँ कि एक्चुअल में ढाल क्या होती है। ढाल की डेफिनेशन एक बार दोबारा देखेंगे। मैंने लिखा है ढाल को इंग्लिश में कहते हैं हम स्लोप। स्लोप क्या होती है, स्लोप इज अ लाइन विच मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए हिंदी में बताती हूँ कि अगर हम कोई एक लाइन बना रहे हैं, कोई भी एक लाइन हमने बनाई है जो क्या कर रही है, एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें जो एंगल लेना है वो कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, एक तरह से और समझते हैं। देखिए जैसे ये चल रही है, ये एक लाइन चल रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये बना रही है टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार। तो तुम ये भी कह सकते हो कि एक्चुअल में ये क्या चल रहा है, m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अगर हम एक छोटे पार्ट का लें, इसमें से छोटे पार्ट का लेंगे और इस पर हम निकालना चाहते हैं, तो ये बनेगा डी वाई और ये डी एक्स। तो इसकी ढाल क्या बन जाएगी, डी वाई अपॉन में डी एक्स।
तो हमें अगर डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी, हमें अगर ढाल निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, तब भी हमारे पास ढाल आ जाएगी। या फिर एक्चुअल में जो डेफिनेशन कहती है वो ये क्या कहती है कि जो लाइन है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उसका टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, उसको हम क्या कह देंगे, उसकी ढाल कह देंगे। उसके बाद हम ये पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर हमारी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी ढाल बराबर होती है, m1 बराबर में m2 हो जाती है। और अगर दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो ढाल का प्रोडक्ट होता है m1 और m2 दोनों की ढाल को अगर गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये कुछ पिछले जो तुम पढ़ के आए हो उसका रिव्यू मैंने करवाया है। एक आधी फॉर्मूले और हैं जो आगे आपके यूज़ हो सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे। देखिए, अब बात करते हैं हम अभिलंब। हमें निकालना क्या है, वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकलेगी। समीकरण निकालने के लिए है तो रेखा, जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल अगर तुम निकालना चाहते हो तो वो आप निकालोगे m = tan थीटा या फिर dy/dx। जो भी फंक्शन आपको दिया है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमारी स्पर्श रेखा की ढाल निकल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको y दिया है, y = x³ + 2x² + 6x, और उसने बोला है कि स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx ये बनेगा 3x² + 4x + 6। तो ये आपकी स्पर्श रेखा की ढाल आ जाएगी। और कई बार वो ऐसा करता है, यहाँ पे बिंदु दे देता है कि स्पर्श रेखा की ढाल निकालिए बिंदु 2,2 पे, तो यहाँ पे x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट कर देंगे। अब देखो y का मान तो नहीं है इसमें, x की जगह 2 अगर हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 × 4 + 4 × 2 + 6, तो ये कितना बन जाएगा, 26। तो इस तरीके से हम स्पर्श रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात आ गई, ये तो स्पर्श रेखा की ढाल हो गई। अगर मुझे अभिलंब की ढाल निकालना हो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा जो होती है वो आपस में एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये अभिलंब रेखा होती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी, मैंने अभी पढ़ा था, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी ढाल को मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल आता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्पर्श रेखा की जो ढाल है मल्टीप्लाई में अभिलंब की ढाल, वो किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल। ठीक है, या फिर अब मुझे निकालना क्या है, अभिलंब की ढाल निकालनी है। तो मैं अगर अभिलंब की ढाल निकालना चाहूँ तो वो कितना बनेगा, -1 में स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, अब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने बोला कि अभिलंब की ढाल निकालो, तो अभिलंब की ढाल कितनी हो जाएगी, -1/26। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था कि स्पर्श रेखा की ढाल और अभिलंब की ढाल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो था मेन ये था। ठीक है, अब बात आती है कि हमें तो क्या निकालना था, इनके समीकरण निकालने थे। अब मैंने बताया कि स्पर्श रेखा की बात करें या अभिलंब रेखा की बात करें, दोनों रेखाएं क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन्स है। तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन एक्स की बात करते हैं। अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करूं, देखिए क्वेश्चन है y = x³ - x + 1। देखिए समीकरण दिया, उसने बोला कि इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको निकालनी है। उस बिंदु पर निकालनी है जहां पे x निर्देशांक कितना दिया है, 2। ठीक है, तो सबसे पहले प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
ये बना 3x² माइनस 1। फिर यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है 2, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 मतलब कि 11। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई यहाँ पे 11, और अगर अभिलंब की निकालनी होगी तो कितनी आ जाएगी -1/11। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इसमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनकी बात कर रही हूँ बेटा। कई क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है एक्स थीटा की टर्म में दिया हुआ है, थीटा माइनस साइन थीटा समथिंग कुछ भी है, मुझे याद नहीं आ रही एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी, 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसने बोला स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो जहां थीटा का मान कितना है π/2। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे dx/d थीटा, फिर निकालोगे dy/d थीटा, फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे dy/dx। वो क्या होता है dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, फिर उसमें थीटा की जगह क्या रख दोगे आप π/2। तो इस तरीके से आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या करना है स्पर्श और अभिलंब रेखा के समीकरण निकालने हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, और बाकी के जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे।